बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिज़र अहमद उसामा, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट फिज़िक्स एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आने वाली जो सीट्स हैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में अनाउंस हुई हैं, उसके टेस्ट के बारे में, उसके जो सिलेबस है उसके बारे में, और सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने इन टेस्ट के लिए जो सिलेबस में चेंजेस किए हैं, जो पैटर्न में चेंजेस किए हैं, जो पेपर के अंदर चेंजेस किए हैं, वो सारी इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप तक सभी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से पहुंच सकें। और अगर आपने अभी तक एमके प्रिपरेशन का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको सभी इंफॉर्मेटिव वीडियोस टाइमली पहुंचती रहें। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन से। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं नंबर ऑफ सीट्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने इस साल एक बहुत बड़ी तादाद में जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की सीट्स हैं वो अनाउंस की हैं। इससे पहले कभी भी इतनी बड़ी तादाद में ये सीट्स अनाउंस नहीं हुई। तो स्पेसिफिकली अगर हम फिजिक्स की बात करें तो हमारे पास इसके क्राइटेरिया के लिए सबसे पहले तो 16 ईयर एजुकेशन जो है वो रिक्वायर्ड है, जो एमएससी बनती है या बीएस बनता है। इसके अलावा इसके साथ जो बीएड की जो शर्त है वो कंपलसरी नहीं है। अब सीट्स की बात करते हैं तो हमारे पास मेल्स की जो है वो 60 सीट्स है टोटल, जिनमें से हमारे पास जो 54 सीट्स है 54 वो जनरल मेरिट की हैं और 3 डिसेबल कोटा की हैं और 3 ही माइनॉरिटी कोटा की हैं। इसी तरह फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स की हमारे पास जनरल मेरिट में 44 है और डिसेबल कोटा में 3, माइनॉरिटी कोटा में 3, और इस तरह ये हमारे पास टोटल 50 बन जाती हैं। तो इन टोटल स्टूडेंट जो फिजिक्स की सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की सीट्स हैं वो 110 बनती हैं, जो काफी बड़ी तादाद में सीट्स हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसके पेपर पैटर्न और उसके हवाले से। तो पेपर पैटर्न के हवाले से अगर हम बात करें तो पुराना जो पेपर पैटर्न था सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का, उसके अंदर 50 मार्क्स का जो पेपर होता था जिसमें हर एमसीक्यू का जो नंबर थे वो 2 होते थे। इस तरह एक पेपर जो है वो 100 मार्क्स का बनता है। तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से होती थी कि उसमें से जो 40 मार्क्स थे, 40 एमसीक्यूज थे वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होते थे फिजिक्स के, और 10 मार्क्स जो थे वो 10 जो एमसीक्यूज हैं वो रिलेटेड होते थे इंग्लिश से। लेकिन इस साल थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया गया है और उसमें चेंजेस क्या आई हैं। अब हमारे पास जो सब्जेक्ट से रिलेटेड पोर्शन है वो 60% है, जो कि आपके 30 क्वेश्चंस बनते हैं। 30 क्वेश्चन सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे और बाकी 20% जो वेटेज है वो जनरल नॉलेज की और 20% जो है वो इंग्लिश की है। तो 60% 30 क्वेश्चन एमसीक्यूज सभी के सभी फिजिक्स से रिलेटेड होंगे, जो आपके इंटरमीडिएट लेवल से लेके मास्टर्स तक इसके अंदर सभी पोर्शन जो है वो शामिल है। आपका सब्जेक्ट है, आपने इसको 3-4 साल पढ़ा होगा, तो इसके अंदर सभी मेजर माइनर सब्जेक्ट्स जो है वो इसके अंदर शामिल होंगे। बात करें जनरल नॉलेज की तो जनरल नॉलेज के अंदर हमारे पास पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंस, टेक्नोलॉजिकल लेवल और इस्लामियात, इनसे रिलेटेड 10 क्वेश्चंस होंगे, जो कि पेपर का 20% वेटेज बनता है। इस तरह अगर इंग्लिश की बात करें तो उसमें जो 20% वेटेज है उसमें इडियम्स, फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, प्रेपोजिशन, ग्रामर, एनालॉगस, यानी कि इंग्लिश के तमाम पैरामीटर्स जो है वो उनको टच करेंगे। तो 10 जो एमसीक्यूज हैं वो इसमें से आएंगे। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास 50 एमसीक्यूज बन जाते हैं। 100 मार्क्स का पेपर है, इसमें 0.5 की नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी। तो इसके बाद फर्दर आगे हम मूव करते हैं, बात करते हैं सिलेबस की। तो हमारे पास जो ये सिलेबस है इसको हमने जितने पीछे प्रीवियस पेपर्स हुए उन सब का मद्देनजर रखते हुए इसको डिजाइन किया है। स्टूडेंट्स, पीपीएससी या एफपीएससी, एसपीएससी में सिर्फ एफपीएससी जो है वो कुछ अपना सिलेबस जो वो नॉमिनेट करता है, लेकिन एसपीएससी या पीपीएससी अपना सिलेबस जो है उसकी कोई आउटलाइन प्रोवाइड नहीं करता। तो हमने ये जो सिलेबस ब्रेकअप किया है ये प्रीवियस होने वाले सभी पेपर्स जो स्टूडेंट्स पास कर चुके हैं हमारे उनसे मिलने वाली इंफॉर्मेशन और हमारा जो एक्सपीरियंस है उससे उसकी मदद से हमने इसको तैयार किया, जिसमें फिजिक्स के तमाम छोटे बड़े एरियाज जो हैं वो कवर हो जाते हैं। जिसमें आप देख सकते हैं हमारा सेक्शन ए जो वो मैकेनिक्स है, जिसके अंदर हम वेक्टर मोशन, टॉर्क, इक्विलिब्रियम, सेंटर ऑफ मास, ग्रेविटी, सर्कुलर मोशन और फिर सर्कुलर मोशन से रिलेटेड तमाम एस्पेक्ट्स जो हैं उसको डिस्कस करेंगे। इस तरह स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और इस तरह वेव एंड ऑप्टिक्स। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म,
क्लासिकल मैकेनिक्स एंड वेक्टर कैलकुलस, मॉडर्न फिजिक्स, वेव मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, ये सभी वो मेजर फील्ड्स हैं जिनमें से क्वेश्चंस बनते हैं। इन सभी सेक्शंस में से प्रीवियस जितने पेपर्स हुए हैं उनमें से क्वेश्चंस बनते रहे। इसके साथ साथ प्लस हम जो फिजिक्स में जो फेमस साइंटिस्ट हैं और उनकी जो डिस्कवरीज हैं उनसे रिलेटेड भी सभी इंफॉर्मेशन है शामिल करेंगे, ताकि आपके पेपर में किसी तरह की तैयारी में कोई कमी न रह जाए। कोई ऐसा फील्ड, कोई ऐसा मेजर या माइनर सब्जेक्ट हम नहीं छोड़ते जिसको टच ना किया जाए, जिसका रिजल्ट यह निकलता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जब पेपर अटेम्प्ट करने जाते हैं तो वो 100% प्रिपेयर होते हैं और सभी सेक्शंस को सक्सेसफुली अटेम्प्ट करते हैं। नेक्स्ट, इसी तरह हमने इसको हमारे जो पेपर पैटर्न है, जो हमने सिलेबस ब्रेकअप बनाया है, इसको डिवाइड किया हुआ है टेस्ट के अंदर। हमारी कामयाबी जो है वो इसी टेस्ट सीरीज पे ही डिपेंड करती है। हम जिस तरह बड़े सिलेक्टिव तरीके से सिलेबस को सिलेक्ट करते हैं इस पेपर के लिए कि कौन कौन से एस्पेक्ट या कौन कौन से एरियाज जो वो इंपॉर्टेंट है, और फिर उन एरियाज में भी जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एमसीक्यू से रिलेटेड हैं उनको डिस्कस करते हैं, ताकि स्टूडेंट ओवर बर्डनाइज ना हो जाए। यहां पर मैं ये बताता चलूं कि ज्यादातर स्टूडेंट्स वो सक्सेसफुली अटेम्प्ट इसलिए नहीं कर पाते, वो खुद को ओवर बर्डनाइज कर लेते हैं कि जो गैर जरूरी टॉपिक्स हैं या जो गैर जरूरी कैलकुलेशंस हैं, गैर जरूरी जो सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं, उन पे टाइम वेस्ट करते हैं। हमने अपने एक्सपीरियंस की बेस पर और प्रीवियस पेपर्स की बेस पर जो सभी वो सेक्शंस निकाले हैं, सभी वो सेक्शंस सेलेक्ट किए, फिर उनमें से वो टॉपिक सेलेक्ट किए हैं जो एमसीक्यू से रिलेटेड हैं, जो एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें से क्वेश्चंस बन सकते हैं, और फिर उनमें से ही काफ़ी तादाद में एमसीक्यूज बना के हम उसका टेस्ट लेते हैं, ताकि सिर्फ उन एरियाज की प्रिपरेशन की जाए, उन स्किल्स को डेवलप किया जाए जो आपको पेपर अटेम्प्ट करने में मदद देंगी। इस तरह जो हमारी टेस्ट सीरीज है वो भी बड़ी कंसाइज और टारगेटेड होती है, जो हम स्पेसिफिकली एमसीक्यू पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास रिकमेंडेड बुक्स है। तो स्टूडेंट्स, रिकमेंडेड बुक्स वैसे तो बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन कुछ एक ऐसी बुक्स हैं जो आपको फिजिक्स के सभी एस्पेक्ट को, सभी फील्ड्स को टच करवाती हैं। बहुत ही कंसाइज बुक्स होती हैं और बहुत ही इंफॉर्मेटिव बुक्स हैं। उनमें सबसे पहले बड़ी फेमस बुक है फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स, HRK की, हैलिडे, रेज़निक एंड क्रेन की। ये सबसे इंपॉर्टेंट बुक है जो पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ पंजाब और सिंध में बल्कि बाकी सूबों के अंदर भी रिकमेंड की जाती है यूनिवर्सिटी लेवल तक की फिजिक्स के लिए। नेक्स्ट हमारे पास यूनिवर्सिटी फिजिक्स है बाय सीरीज एंड ज़िमेंस्की। अगेन एक बहुत ज़बरदस्त बुक है, बड़ी कंसाइज और बड़ी परफेक्ट बुक है। और उसके बाद हमारे पास फिजिक्स ऑफ साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स बाय सर्वे एंड जॉन जेविट। ये 3 बुक्स जो यूनिवर्सिटी लेवल तक पढ़ाई जाती है, जिनमें से मैक्सिमम बल्कि 100% सिलेबस जो है वो इन्हीं में से आउटलाइन जो है वो ली जाती हैं। ये सभी बुक्स आपको PDF में इनका जो लेटेस्ट वर्जन है वो प्रोवाइड की जाएंगी। इसके अलावा आप जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड और सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो फिजिक्स की बुक्स हैं, ये भी बहुत इंफॉर्मेटिव है, बड़ी स्पेसिफिक सी बुक्स हैं और इनके ऊपर बहुत अच्छा नॉलेज दिया गया है, इनको भी स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा फेडरल की जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की फिजिक्स है O और A लेवल्स की, वो भी इसके अंदर जो है वो रिकमेंडेड बुक्स में शामिल है। ये सभी बुक्स, सभी मटीरियल आपको PDF की फॉर्मेट में लेटेस्ट वर्जन जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। अब स्टूडेंट्स, अहम सवाल, MK प्रिपरेशन ही क्यों? आप MK प्रिपरेशन को क्यों चूज करेंगे? तो सबसे पहले स्टूडेंट के ज़हन में सवाल ये आता है कि जो मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं, क्या हम वो बुक्स पढ़ के अपनी तैयारी कर सकते हैं, इस पेपर के लिए खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं? तो स्टूडेंट, ऐसा नहीं है। उन बुक्स के जरिए आप पेपर को क्रैक नहीं कर पाएंगे। उसकी चंद एक वजूहात है। उनमें सबसे पहली वजह यह है कि वो बुक्स जो है वो एक्यूरेट नहीं, 100% एक्यूरेट नहीं है। वो मुख्तलिफ जो ऑनलाइन रिसोर्सेज है वहाँ से क्वेश्चंस लिए गए हैं, जिनके आपको आंसर किसी एक वेबसाइट पे कुछ मिलेगा, दूसरी वेबसाइट पे कुछ और मिलेगा, जिसकी वजह से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और एज अ रिजल्ट वो अपने टेस्ट को प्रॉपर तरीके से क्रैक नहीं कर पाते। इसी तरह वो बुक स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा ओवर बर्डनाइज कर देती हैं। उनमें एक्स्ट्रा टॉपिक्स, ऐसे टॉपिक्स भी और ऐसे एरियाज भी शामिल हैं जिनकी MCQs के रिलेटेड ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसी तरह कुछ ऐसी बुक्स भी अवेलेबल है मार्केट के अंदर जिनमें बहुत अहम टॉपिक्स जैसे कि क्वांटम मैकेनिक्स या मॉडर्न फिजिक्स, वेक्टर कैलकुलस या इस तरह के जो इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं उनको शामिल नहीं किया गया। तो इसलिए आप सिर्फ उन बुक्स पर रिलाय नहीं कर सकते।
सेकेंडली, अगर आप पेपर को एमसीक्यू पेपर को क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट लेना बहुत जरूरी है, जिसके लिए थ्योरी पढ़ना जरूरी है। अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट को गेन नहीं करेंगे, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एमसीक्यू टाइप पेपर के अंदर जो एमसीक्यू क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट होती है, वो स्टेटमेंट इतनी कभी कभार इतनी टेक्निकल और कॉम्प्लिकेटेड होती है कि सिर्फ स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना ही जो वो काफ़ी होता है उस क्वेश्चन को सही तरीके से अटेम्प्ट करने के लिए। तो बाज़ औक़ात बल्कि अक्सर जो है स्टूडेंट्स उस स्टेटमेंट को प्रॉपर तरीके से समझ नहीं पाते। उसकी वजह क्या होती है कि आपने थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं लिया, आपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किए। जब तक आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते तब तक आप उससे रिलेटेड एमसीक्यूज अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो एमके प्रिपरेशन जो है वो फोकस करता है कॉन्सेप्चुअल बेस्ड लर्निंग पर। हम जितना भी मटेरियल आपको डेवलप करते हैं, यहाँ पर जो सिलेबस ब्रेकअप के अंदर हमने जितने भी सेक्शंस शामिल किए हैं, जो हम अपने लेक्चर्स में वो प्रोवाइड करते हैं, तो हमने उसको बहुत स्मार्टली उन हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है जो सिर्फ एमसीक्यू से रिलेटेड है, और उन कॉन्सेप्ट को बहुत ही स्पेसिफिक वे में डिस्क्राइब किया हुआ है ताकि स्टूडेंट्स जो है बहुत ही कम टाइम में उन चीज़ों को समझ सकें। इस तरह हमारे पास जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो सभी बहुत ही क्वालिफाइड हैं। ऑलमोस्ट सभी इंस्ट्रक्टर्स जो हमारे सब्जेक्ट्स के, वो पीपीएससी एफपीएससी के जितने पेपर्स में वो कामयाब हुए उनमें टॉप 10 में शामिल है। तो हमारा एक्सपीरियंस और हमारी जो क्वालिफिकेशन है वो भी इस बात को सपोर्ट करती है कि आप एमके प्रिपरेशन को ज्वाइन करें। उसके बाद हमारे पास एक लंबी हिस्ट्री, हमारे सैकड़ों स्टूडेंट्स हैं जो बहुत सारे कमीशंस के थ्रू अपने पेपर को अटेम्प्ट करके जॉब्स को, सरकारी जॉब्स को, गवर्नमेंट जॉब्स को हासिल करके बहुत सारे अदारों में अच्छी पोस्ट पर सर्व कर रहे हैं। उसके बाद हमारे जो नोट्स हैं वो बहुत टू दी पॉइंट होते हैं, कोई एक्स्ट्रा बर्डनाइज उसमें नहीं किया जाता और बिल्कुल एररलेस होते हैं। जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त स्टूडेंट को पेश आ रहा है कि मार्केट के अंदर जो बुक्स अवेलेबल है वो उन पर रिलाई करते हैं और उनमें बहुत सारे एरर्स पाई जाती है, बहुत सारी मिस्टेक्स पाई जाती हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज होता है, मिसलीड होता है और रिजल्ट क्या निकलता है कि वो अपने पेपर को क्रैक नहीं कर पाते। इस तरह हमारा जो टेस्ट सिस्टम है बड़ा सिंक्रोनाइज्ड है। हम जिस तरह अपने टॉपिक्स को बड़ा स्मार्टली चूज करते हैं, अपने सिलेबस को बड़ा स्मार्टली डिजाइन करते हैं, इस तरह जो हमारे टेस्ट हैं हमने उसको बड़ा सिंक्रोनाइज्ड, बड़ा स्मार्टली डिजाइन किया हुआ है, जो फोकस करते हैं उन तमाम पैटर्न को या उन तमाम थॉट्स को जिसके तहत पिछले पेपर जो है प्रीवियस पेपर्स आ चुके हुए हैं। इसके अलावा ज्यादातर जो क्वेश्चंस हैं अक्सर जो रिपीट होते रहते हैं पेपर्स के अंदर, वो सभी भी उसके अंदर शामिल होते हैं। इसलिए एक स्टूडेंट जिसको ये सभी नोट्स या बुक्स जो उसको स्टडी कर लेता है, उसके 100% चांसेस बन जाते हैं कि वो अपने पेपर को 100% सक्सेसफुली क्रैक कर सके। उसके बाद सिर्फ टेस्ट तक ही नहीं, हम टेस्ट के बाद एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी चलाते हैं ताकि उस पेपर को, उस टेस्ट को अच्छी तरह से डिस्कस किया जाए। कोई क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है तो वो डिस्कस किया जाए, जिसकी वजह से स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं और हम उनको हर तरह से तैयार कर देते हैं। कोई ऐसा सवाल जो उनके लिए कंफ्यूजिंग हो वो नहीं रह जाता, वो हर तरह से क्लियर होते हैं। इसी के अलावा हम सिर्फ फिजिक्स पे फोकस नहीं कर रहे, क्योंकि 40% जो वेटेज है पेपर के अंदर वो इंग्लिश और जनरल नॉलेज की भी है। तो फिजिक्स के साथ साथ हम जनरल नॉलेज और इंग्लिश के भी टेस्ट लेंगे। उनके जो फील्ड्स हैं जैसे सिनोनिम, एंटोनिम्स, ईडियम वगैरह है इंग्लिश के ग्रामर से रिलेटेड, और जनरल नॉलेज की जितने भी फील्ड्स हैं जो लेटेस्ट और अपडेटेड नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करते हैं, और ना सिर्फ प्रोवाइड करते हैं, उनसे टेस्ट भी लेते हैं ताकि आप 100% उसके लिए तैयार हो सकें। अब हम इसको करेंगे कैसे? पहली बात, आपको सभी बुक्स और नोट्स हैं वो पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड किए जाएंगे। हमारे जो लेक्चर्स होते हैं वो रिकॉर्डेड होते हैं, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इस तरह हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है वो दूर दराज इलाकों से होते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स जो है वो जॉबियंस भी होते हैं जो ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड नहीं कर सकते, और इसलिए उसका सोल्यूशन सबसे बेस्ट ये है कि हमारे जितने लेक्चर्स हैं वो रिकॉर्डेड होंगे, वो आपको व्हाट्सएप के थ्रू शेयर किए जाएंगे और आप उसको डाउनलोड करके वो परमानेंट आपके साथ सेव रहेंगे फॉर द फ्यूचर एज वेल। इससे हमारे जो नोट्स हैं और बुक्स हैं, लेटेस्ट वर्जन, एररलेस और टू द पॉइंट, वो सभी के सभी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आप एक बार उसको डाउनलोड कर लें तो आपको दोबारा इंटरनेट की जरूरत नहीं रहती उसको पढ़ने के लिए या उस तक एक्सेस हासिल करने के लिए। उसके बाद हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो अपडेटेड है। ऐसा नहीं है कि हम एक बार टेस्ट बना लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं और उसी को चलाते रहते हैं। हम हर सेशन में जिस तरह सिलेबस चेंज होता है या जिस तरह टेस्ट की रिक्वायरमेंट चेंज होती है, हम अपने नोट्स को, अपने सिलेबस को और अपने टेस्ट सीरीज को अपडेट करते रहते हैं, और उसी का ही नतीजा है कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो हर बार हर पेपर में कामयाब होते हैं।
उसके बाद हमारी जो गाइडलाइंस है एग्जाम के लिए हम वो भी देते हैं कि आप पेपर को किस तरह अटेम्प्ट करेंगे, टाइम को कैसे मैनेज करेंगे, किस सेक्शन को कैसे अटेम्प्ट करना है, कितना टाइम देना है किसी एक क्वेश्चन को, पेपर को कितना टाइम देना है, फिर उसको कैसे देखना है। ये सारी जो टेक्निकल चीजें हैं जो नॉलेज के साथ साथ रिक्वायर होती हैं पेपर अटेम्प्ट करने के लिए, हम वो सारी इंफॉर्मेशन भी बच्चों को देते हैं ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो नॉलेज के साथ साथ जो पेपर अटेम्प्ट करने की टेक्निक्स हैं उसको भी अंडरस्टैंड कर सकें। उसके बाद पोस्ट एग्जाम टेस्ट, हम सिर्फ पेपर तक ही नहीं, पेपर होने के बाद जब आपका एग्जाम हो जाता है उसके बाद भी हम डिस्कशन करते हैं वो सारे क्वेश्चन जो टेस्ट में आते हैं, एग्जाम में आते हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं ताकि किसी तरह का कोई उबाम ना रहे, ताकि फ्यूचर में भी अगर आपको जरूरत पड़ती है तो वो मटेरियल आप तक प्रोवाइड रहे। हमारा सिर्फ एक ही रूल है, हमारे जो नोट्स है या बुक्स है, जो मटेरियल है, टेस्ट है, वो हम बड़े एक रिगरस मेथड से उसको बनाते हैं, बड़ी मेहनत से उसको बनाते हैं, तो उसकी शेयरिंग की इजाज़त नहीं है। आप हमारे नोट्स, बुक्स या टेस्ट को क्रॉस शेयर नहीं कर सकते। तो अगर आप हमारे सेशन को ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो 1 जनवरी से हमारा नया फिजिक्स का सेशन जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। उसको ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर आपको नंबर्स दिए गए हैं 034244700091 और 034842333593। आप इनमें से किसी भी नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको जवाब में सेशन को ज्वाइन करने का सारा मेथड और तरीका बता दिया जाएगा और उसके बाद आप हमारे सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए ताकि आप एक भी लेक्चर या टेस्ट को मिस ना कर सके। आप जितना लेट होंगे आप उतने ज़्यादा लेक्चर्स और टेस्ट को मिस करेंगे और आपकी तैयारी 100% नहीं हो पाएगी। तो जल्दी से सेशन ज्वाइन कीजिए और एमके प्रिपरेशन का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपको सभी इंफॉर्मेटिव वीडियो टाइमली मिलती रहे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।